नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि आज IBN 24 पर आपने एक खबर देखी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि एक देवर अपनी ही भाभी के साथ अपने 3 भतीजे भतीजियों के साथ गायब हो जाता है और फिलहाल वो दोनों मिल गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो चेहरा आपको इस समय दिखाई दे रहा है, ये लड़का अपनी भाभी को लेकर यहाँ से चला गया था, लेकिन अब मामले के अंदर पेंच ये फंस गया है कि जिनकी ये पत्नी है, जिनकी ये बच्चे हैं, ना तो इनकी सास इन्हें लेने के लिए आ रही है और ना ही इनके पति इन्हें लेने के लिए आ रहे हैं। जबकि IBN 24 पर आपने देखा था कि किस तरह से इनकी सास काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और उनका दावा था कि उन्हीं का जो बेटा है वो अपनी भाभी को भगाकर ले गया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो ये शख्स है जिसके ऊपर ये आरोप है कि इसने अपनी भाभी और उनके 3 बच्चों को भगाकर ये 3-4 दिन पहले ले गए थे। फिलहाल उन्हें यहाँ पर इन्हीं के रिश्तेदार लेकर ज़रूर पहुँच गए थे, लेकिन अभी तक जो ये महिला है जिनका नाम प्रिया बताया जा रहा है, इनके पति और इनकी सास इनको लेने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे। अपने आप में बड़ा और हैरान कर देने वाला मामला है कि सुबह तक वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे कि हमारा जो बेटा है वही अपनी भाभी को और 3 बच्चों को ले गया, हमें केवल 3 बच्चे वापस कर दिए जाएं। अब 3 बच्चे भी आ गए हैं, जो पत्नी है वो भी आ गई है और जो लड़का है जिसके ऊपर ये आरोप है वो भी यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन अब परिवार के लोग इन्हें लेने के लिए नहीं आ रहे और पुलिस की तरफ से भी इनका आरोप है कि कोई सहयोग इन्हें नहीं मिल रहा। भैया क्या नाम है आपका, कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 22 साल है जी। क्या नाम है आपका? ऋतिक। क्या नाम है? ऋतिक नाम है जी। ऋतिक। तो आप ये कौन लगती है आपकी? ये मेरी भाभी लगती है जी, लेकिन मैंने इससे प्यार करा जी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ बस। आपने शादी करनी है इनसे? हाँ। तो कब से प्यार कर रहे हो इनसे आप? मेरा हो गया जी कब से प्यार चल रहा है आपको? 2-3 महीने हो गए जी मैटर होते हुए। तो आपको नहीं लगता भी इनके 3 बच्चे हैं, इनके साथ आप प्यार करोगे तो इनके हस्बैंड क्या करेंगे? हस्बैंड जी ऐसी है जी, जब भी कोई ऐसे हालात पे हुआ है जी। क्या दिक्कत क्या है उनमें? दिक्कत जी आप बस पूछ लो। हैं? फोन निकलवाना। फोन के सकता हूँ जी, फोन देना मेरा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस लड़के का नाम ऋतिक बताया जा रहा है और इसका कहना है कि मैं अपनी भाभी से प्यार करता हूँ और अपनी भाभी को इसी प्यार के चलते मैं अपने साथ ले गया था। तो ये जो 3 बच्चे, इनको भी अपनाने को तैयार हो आप? हाँ मैं अपनाने को क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहाँ रहे 3 दिन? मैं जी करनाल में था जी, बस था जी, किसी के यहाँ मैं बता नहीं सकता। 3 दिन आप वहाँ रहे हो? हाँ था मैं जी किसी के यहाँ था, लेकिन मैं बता नहीं सकता जी। क्या काम करते हो आप? मेरे जी पापा की शॉप है, मैं अपने पापा के साथ ही रहता हूँ। तो ये जो आरोप लग रहा है भी आप नशा वगैरह करते हो, नशेड़ी हो? मैं नशे नुशे जितना नहीं करता जी। किस चीज़ की दुकान में बैठते हो? मेरे पापा की जी चिकन की शॉप है जी। तो नशा करते हो वैसे आप? नहीं जी। छोटा मोटा कुछ भी? नहीं जी। नहीं करते? नहीं जी। तो इनके साथ, आपकी भाभी के साथ कब से चल रहा है आपका अफेयर? 2-3 महीने हो गए जी। तो आप इनको साथ ले गए थे, आपको नहीं लगा बच्चे परेशान होंगे, घरवाली परेशान? नहीं जी, बच्चे को खुश कहे जी, पूछ लो, बच्चे खड़े हैं जी, पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। बच्चे खुश कहे जी, बच्चे कोई दिक्कत नहीं की जी बच्चों तो अब को। आप क्या चाहते हो? अब मैं पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। क्या चाहते हो अब आप? बस मैं ये रखता हूँ जी, मैं इसको रखना चाहता हूँ बस। आपका नाम क्या बताया आपने? ऋतिक। और भाभी का क्या नाम है? प्रिया। आप इनके साथ चले गए थे? हाँ जी, मैं चली गई थी, लेकिन मेरे जाने का कारण भी मेरे हस्बैंड थे। क्या कारण? सर 1-1.5 साल 3-4 साल से उनका अफेयर चल रहा है बाहर। मेरे उनका भी को affair हाँ चल रहा जी, है? मेरे पे proof यानी आपके भी है। हस्बैंड का भी अफेयर चल रहा हाँ है? जी, उनका काफ़ी लंबे टाइम से है। मेरे को मतलब कि 1-1.5 साल पहले पता चला था। तो सर जब से मैंने ऑब्जेक्शन उठाने चालू करे ना, उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करा, बच्चों तक को मारते पीटते थे। आप बच्चों से भी पूछ सकते हो सर। मैं सर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैं अपने घर से निकली हूँ सर। और मैंने डिवोर्स फाइल केस करा था सर। डिवोर्स कर रखा है आपने फाइल? नहीं, फाइल करा है सर। हाँ जी, यहाँ से किया? अभी करा है सर, 5-6 दिन हुए हैं। 5-6 दिन पहले? हाँ जी, मैंने इनकी दोबारा पिक वगैरह पकड़ी थी और ये उस लेडीज़ के साथ लिव इन में भी रहते थे सर। मेरे को 1 साल पहले पता चला था, जब से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मुझे परेशान कर रखा था। मेरे बच्चों को मारने तक की धमकी देते थे। मैं झूठ बोल सकती हूँ, आप बच्चों से पूछ सकते हो, बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए मेरे को मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। क्या कदम उठाना पड़ा आपको? जी, घर से जाना पड़ा, क्योंकि रोज़ दारू पी के लड़ना झगड़ना, मारना पीटना, टाइम नहीं देखना। बच्चे भी इतना डरते थे, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। इसलिए मेरे को मजबूर होकर सर घर से निकलना पड़ा बस। तो जो मैं आपकी सास है वो काफी रो रही थी, परेशान? सर सब ड्रामा है हमारे घर सर। सास ड्रामा कर रही है? हाँ जी सर, हमारे घर पे CCTV कैमरे लग रहे हैं। अगर आप भी 5 मिनट के लिए अंदर आ जाओगे ना किसी काम से, तो मेरे को ब्लेम करते थे कि ये मतलब कि तू गलत है, तेरे लिए आए हैं, ऐसे वैसे, मतलब काफ़ी मिस वर्ड यूज़ करते थे। मेरे से बर्दाश्त नहीं होते थे सर। इसलिए हाँ जी, मैं इसलिए घर से निकल गई बस। तो आपको जब आपको पता लगा भी पति का अफेयर किसी और के साथ है, तो क्या सोचा आपने?
सर मैंने काफ़ी बार ही उनको समझाया प्यार से भी, हर एक चीज़ से। कह रहे मैं जैसे रखूँगा तुझे वैसे रहना पड़ेगा, मैं नहीं छोड़ सकता। काफ़ी बार मैंने प्रूफ भी पकड़े, उस लेडीज़ के घर भी गई, उसके हस्बैंड को भी बताया। हाँ उनका भी आगे हस्बैंड है? हाँ जी, उस लेडीज़ के भी 3 बच्चे हैं। मैंने इनकी रूम की पिक भी पकड़ी, वो फ़ोटो मेरे पे अभी भी पड़ी हुई है सर। ये लिव इन में थे, इन्होंने कमरा ले रखा था अलग से। जब सर मुझे इन बातों का पता चला, भाई मैंने थाना पुलिस चौकी भी करा। मेरे को मतलब मेरे साथ मारपीट ज़्यादा होने लगी थी, बच्चों को डराते थे, धमकाते थे। इसलिए सर मैंने ये फैसला लिया सर, ऐसे जीने से अच्छा भाई मैं अपना अलग ही जीना चाहती हूँ। तो अब आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना? नहीं रहना। क्या नाम है हस्बैंड का? टिंकू है सर। क्या नाम है? टिंकू है। टिंकू। हाँ जी। और जिसके साथ उनका अफेयर है उसका क्या नाम है? उपासना जायसवाल। वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये यही क्या है सर, सदर के। सदर बाजार के? हाँ जी। तो अब ये जो लड़का है हृतिक, ये वैसे आपका भाई लगता है? नहीं, देवर है सर। हाँ। मेरे को 1-2 महीने से, मतलब कि 2-2.5 महीने से ही हमारा मतलब अफेयर है। जब ये अफेयर भी इस कारण हुआ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, मेरे से और ज़्यादा टॉर्चर सहन नहीं किया गया। तो मजबूरी में हुआ फिर या आपने जान के किया? सर जान के समझ लो, मजबूरी में समझ लो, जो भी समझ लो, बस अब जो है बस यही है। अब मैं भी नहीं पीछे हटना चाहती। तो अब आप किसके साथ रहना? मैं इन्हीं के साथ रहना तो चाहती वो तो आरोप लगा रहे हैं कि भी हमने इसको दूध पिलाया, बचपन से पाला और इसने इस तरह से विश्वासघात किया। मुझे इस चीज़ का नहीं पता सर। ठीक है, विश्वासघात तो मेरे साथ चल रहा था 4 साल से, लेकिन जब मुझे पता चला तो मेरे को और मेरे बच्चों को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था उस घर में, इसलिए मैं नहीं उस घर में बच्चों को नहीं। कैसे करोगे? 3 बच्चे हैं आपके पास, पति कहेगा मुझे दे दो, आप चाहोगे? सर मैं कोर्ट से ले लूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी। तीनों बच्चे आप रखना चाहते हाँ जी, मैं अपने बच्चे अपने पास रखना चाहती हूँ। इन्हीं के लिए ही मैं घर से निकली हूँ सर। मेरे बच्चे भी काफ़ी परेशान थे पाल लेगा सर। मैं खुद अपने ऊपर भरोसा रखती हूँ और मुझे इनके ऊपर भी है। ठीक है सर, मैं बच्चे नहीं दूंगी, मैं अपना आप पाल लूंगी। तो अब प्यार जो है आपका ऋतिक के साथ है? हाँ जी। तो शादी भी इसी से करोगे? हाँ जी। तो बिना डिवोर्स के तो शादी नहीं कर पाओगे? सर मैं डाइवोर्स फाइल कर रखा, डाइवोर्स लेके ही शादी करूंगी। तो अब आपके पति क्यों नहीं लेने आ रहे आपको? सुबह सर तो काफी ज्यादा बोल रहे थे वो। उन्हें पता होगा क्यों नहीं लेने आ रहे, और एक पिक मैं जरूर आप मीडिया के सामने दिखाना चाहूंगी सर। उनकी फोन में आया, फोन कहाँ करके गए? वो फोन गए अभी जी, फोन पिक लेने। लेने गए? फोन में है जी मेरे, किस चीज की पिक्चर है? देख लेना आप। कुछ ज्यादा है क्या? हाँ कुछ ज्यादा है उसमें? वो गए, हाँ वो पका देंगे जी, उसी में ही है। क्या है उस पिक्चर में? सर जिस लेडीज़ के साथ उनका अफेयर था, मतलब उनको रूम पे पकड़ा था मैंने। जब से ही मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने परेशान कर रखा था। कह रहे भाई तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसे ही रहना रह ले, और नहीं तो जो तेरे मन में यानी वो वो कर। चाहते थे कि उनका अफेयर भी चले आपके साथ हाँ भी रहे। जी, मेरे से सर मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, इसलिए मैं उस घर से निकल तो गई। अगर वो आपको बोलेंगे मैं उस लड़की को छोड़ने को तैयार हूँ, मेरे साथ रह ले? 1.5 साल हो गया, बोलते बोलते पहली बार नहीं है, मैंने काफ़ी बार पकड़ा है उन्हें। चौंकी थाना सब हुआ, बोलते हैं हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी एविडेंस उनके खिलाफ मिलते रहते हैं सर कभी। और अब तो इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे सामने ही फ़ोन कॉल्स आ रहे थे उनके। अच्छा, हाँ खुला काम जी, चल रहा था? हाँ जी, बिल्कुल खुला काम चल हाँ रहा जी, बिल्कुल खुला काम चल रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते थे ना, लेकिन मैं बोल नहीं था। तो अब सकती। जो आपकी सास इतना रो रहे थे, कह रहे थे चाहे बच्चे ही हमें दे दो, तो उनको तो काफी दुख है इस बात का। सर अगर वो सही होते ना तो शायद आज को ये चीज़ें ना होती। वो अपने लड़के का ही साथ देते थे, और सास अब को भी पता है कि हाँ इसका भी जी, affair चल हाँ रहा है जी कि? पता है। कहते थे तू चुप रह, करने दे जो कर रहा है, अपना आप सुधर जाएगा। सर यूँ बोलते थे मुझे जब मैं अब अगर आपने मन में ठान ली है कि अब आपका प्यार जो है वो ऋतिक है? हाँ जी। यही है ऋतिक। जो आपकी शादी हुई है पहले? नहीं जी, मैं कुआं का हूँ जी। अभी कुंवारे हो, तो 3 बच्चों के साथ इनके साथ रह लोगे, गए लूँगा जी, पाल लोगे सबको, कर लूँगा जी। कर लोगे? हाँ जी कर लूँगा। कर लोगे। तो अब ये पुलिस में आप बता रहे हैं कि दोपहर से आए हुए, यहाँ पे पुलिस की तरफ से क्या हो रहा है? पुलिस से क्या कब से जी ये हुआ जी, वो कहेगा जी कि अभी मैं बुलाऊंगा फिर देखते हैं। मैंने चलो कोई नहीं, बुला लेना। अब वो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं जी। हम 3 बजे के आ गए जी, 3 साढ़े 3 बजे के, 3 साढ़े 3 बजे के आ गए जी हम यहाँ पे। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ जी, ना वो आए ना हमारे को बुलाया। अगर हमारे को बुलाया हम आ गए। उसने व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ रखा था कि तू आ जा, नहीं को तेरे पापा को रिमांड पे गवा रखा, मैं पिटवाऊंगा। मैं अपने पापा के मारे आया जी। मेरे हाँ मेरे पापा को रिमांड पे गवा रखा जी उसने, करवा रखा था? हाँ। छोड़ दिया वो? छोड़ गया जी। जब मैं आया जब भी छोटा जी, मेरे पापा के चोट लगेगी जी बहुत। अभी देख लो जी, सारे टांगे टूंगे सूजी पड़ी इसकी। अभी मैं इसी मांगे आया जी, अपने पापा के मांगे। नहीं आपने खबर देखी थी जब आपकी जो वो क्या जो इनके पति हैं वो आपके क्या लगते हैं? भाई लगते हैं? भाई लगते और हैं जी, इनकी जो सास है वो क्या लगती है? बुआ लगती है जी। तो बुआ आपने देखा काफी रो रही थी? मैंने जी खबर ही नहीं देखा जी, मैंने वो देखी नहीं जी, न्यूज़ ही नहीं देखी मैंने अच्छा। अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि जो
देवर हैं वो अपनी भाभी के साथ और तीनों बच्चों के साथ ज़रूर यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट, नया मोड़ ये है कि जो प्रिया है इनके पति का अफेयर किसी और के साथ है, इसीलिए इनका अफेयर इनके साथ हो गया, और जो जिसके साथ इनका अफेयर है वो बता रहे हैं कि आगे उनका भी कुछ आगे चल रहा है, यानी कि सारा परिवार, सारे के सारे जो लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, सभी का कुछ ना कुछ चल रहा है। और लेकिन फिलहाल ये बता रहे हैं कि तीनों बच्चों के साथ मैं रहना चाहती हूँ, ऋतिक के साथ, जिसके साथ मेरा प्यार है। यहाँ पर कुछ उनके रिश्तेदार भी खड़े हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। ये रे भैया, आप सुबह से आपने इनको पेश कर दिया है, पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? पुलिस जी हमारे को जी पहले तो कल से हमारे को ये करा था एफआईआर दर्ज होगी जी, बच्चों को लेके आओ यहाँ। हमने जैसे चलो तैसे तैसे करके इसको ड्रावा दे के बुलाया है जी यहाँ। अभी वो दीपक जी अंदर है, अब उन्होंने कल तक तो इसका आदमी कह रहा था मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे ला के दो। अब सारा कुछ कर दिया है जी, अब फिर वो आ ही नहीं रहा। हमारे को तो 2 बजे का बिठा रखा है, और अब लेके आए तो हमारे को कहते सिविल लाइन ले जाओ। खुद कुछ नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब आप क्या चाहते हो? क्या हम तो मामला, ये चाहते पूरा मामला क्या निकला? ये तो कहानी कुछ और निकल गई है। बस अब ये तो इनके घर की बात है जी, हम तो रिश्तेदार है जी इनके, आइए, हाँ। हम तो रिश्तेदार है जी। अब इनके पीछे आना पड़ता है, बस ये बात है, इनके घर की बात है जी ये। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से जैसे आपकी रिश्तेदारी में है, भी उनका प्यार इनके साथ है, उनके पति का प्यार किसी और के साथ होगा, है? जब ये बता ही रहे अपने मुंह से जी होगा ऐसा। हाँ जी। तो आप चाहोगे भी इसी तरह से? मैं नहीं चाहता जी, हम ये कहते हैं इसका पति आए, बैठे, बात कर, जो है प्यार से निपटाया जाए। फोन कर रहे, पति भी फोन नहीं उठा रहे जी। मेरे तो आज कम से कम 6 दिन हो गए जी, मेरी जिंदगी खराब कर रखी है इन्होंने। और सास जो है वो भी रो रहे थे काफी। मार से ही झगड़ा करके भाई तूने भगाया है, हम उल्टा हमारा नाम, पूरी गली के लड़कों का, पूरी गली की महिलाएं, सबका नाम ले रहा, भाई तूने भगाया, तू उनको पैसे देता है, ये करता है। मैंने इसको 500 रुपये, इसका फ़ोन आया मेरे पे, मैंने इसको 500 रुपये दिए हैं, तो वहाँ से इसको 500 रुपये दे के यहाँ बुलवाया, इस पर किराया भी नहीं था आने का। अभी उल्टा वो मेरे को क्या कहता है, मैं तेरे को मरवाऊंगा, सब पता लग गया, तूने भगवाया, मेरा नाम ले रहा है। 500 रुपये किराया क्यों देना पड़ा? कहीं बाहर थे ये? हाँ, ये दिल्ली था जी। मैंने SB वहाँ पे क्या बोलते हैं बस स्टैंड पे जी, वहाँ, हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे किसी दुकानदार को गूगल पे करवाए इसने, वहाँ से पैसे लेके फिर ये यहाँ आया जी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल वो फोटो मिली जी आपको? फोटो मिली? जी बैटरी लो हो गई जी इसकी। बैटरी लो हो गई है। मामला सुन के जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो एक बार जो जांच अधिकारी हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। कहाँ पे हैं दीपक जी? तो दीपक जी हैं जो जांच अधिकारी हैं इस मामले के अंदर है जी वो, तो उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं कि आखिर पूरा जो मामला है वो क्या है और कहाँ पे हैं जी? हाँ, बुलवा लो एक बार। तो एक बार दीपक जी को देख लेते हैं कि क्या मामला है। दीपक जी आप हैं? क्या मामला है सर इनका, जो ये लड़की लेडी गायब हो गई थी 3 बच्चों के साथ? सर ये ऐसा है, ये यहाँ पीछे की रहने वाली है, चौकी के पीछे। ये ऐसा था 8 तारीख को वन स्टॉप सेंटर के अंदर गई थी, वहाँ अपनी कंप्लेंट लेके। उसके बाद में सर ये कंप्लेंट इसने दी है नहीं दी है, वहाँ से ये वापस आ गई। ठीक है। 9 तारीख को इसने सर 1:28 पे अपने बच्चों के साथ जाके वन स्टॉप सेंटर के अंदर वहाँ इसने शरण ले ली, ठीक है, अपनी मर्जी से वहाँ गई थी। ठीक है। उसके बाद 10 तारीख को ये वहाँ से अपनी मर्जी से ये कह के कि मैं अपने दीदी के यहाँ दिल्ली जा रही हूँ और अपने बच्चों को लेके मैं अपनी मर्जी से आई थी जी। और अपनी मर्जी से ही मैं जा रही हूँ। ठीक है जी। तो सर ये वहाँ सुबह करीब 11 बजे 10 तारीख को वन स्टॉप सेंटर से अपने बच्चों को लेके निकल गया। ठीक है जी। हमारे पास आए ये जो कि इसके पति जी, थे? हाँ इसके पति हमारे पास आए जैसे कल कि जी मेरी घरवाली को मेरे को 3-4 दिन हो गए ढूंढते हुए, मेरे को मिली नहीं और ऐसी ऐसी बात है। तो उसने अपनी कंप्लेंट दे दी, हमने कंप्लेंट लेके उस पर अपनी कार्रवाई वगैरह जैसे लिखी। तो इसी दौरान वो बोला कि जी मेरी मिसीज 10 तारीख को वन स्टॉप सेंटर से गई है। अच्छा, बाद में ये कह दिया? हाँ, वन स्टॉप सेंटर से गई है। तो हम वन स्टॉप सेंटर गए, वहाँ का रिकॉर्ड लिया हमने, जो कि रिकॉर्ड के अंदर पाया गया 8 तारीख को ये वहाँ वरबली गई थी बच्चों के साथ, जो कि रिकॉर्ड है वहाँ। 9 तारीख को फिर ये 1:30 बजे के करीब अपने बच्चों को लेके इसने वहाँ शरण ले ली। 10 तारीख को ये एक जो लड़का जिसके साथ ये गई है, ऋतिक के साथ, हाँ जो भी मेरे को नहीं अभी इसका पता, उसके साथ ये वन स्टॉप सेंटर से चली गई। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। तो हमने अपनी पुलिस कार्रवाई अपने अफसरान बालान को इस बारे में बता दिया कि सर ये वहाँ से गई है और वहीं थी, वहाँ की बनती है। हाँ वहाँ की। तो उस बारे हमने इनको अवगत करा दिया था। आज इसका परिवार जैसे कि उसका पति काफ़ी दिन से परेशान हो रहा है, तो उसको हमने कई बार फ़ोन मारे हैं, ये अपने आप चौकी में आ गए थे। ठीक है, पेश हमने हो गया आपके पास? हमारे पास ये आए
तो हमने इनको बताया कि भाई हमारा ये मैटर आपका वहाँ का है, सिविल लाइन थाने में आप जाओ। इसके घर वाले को हमने कई बार फ़ोन किया, लेकिन इसका घर वाला टिंकू जो कि फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो हमने इनको यही हिदायत दी, यही अपने अफसर बालान के आदेश अनुसार कि भाई आपका पुलिस लाइन सिविल लाइन का बनता है, आप वहाँ जाके अपना जो भी अब कार्रवाई है जैसे- अपने आप कार्रवाई जैसे करवाइए। दीपक जी वो फोन नहीं उठा रहे, ये पेश हो गए हैं, तो अब पर्चा कोई दर्ज है नहीं, जैसा कि आपने बताया, तो पर्चा तो कोई दर्ज है नहीं, तो ऐसे में तो इनके ऊपर भी अब कानूनी बंदिश तो कोई नहीं, चाहे तो ये यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं फिर तो। देखिए ऐसा है जी, शादीशुदा है ये लेडीज, वो लड़का अनमैरिड है, और जो मान लो जिसके साथ इसकी शादी हुई है वो कह रहा है जी मेरे बच्चे हैं, मेरे को तो मेरे बच्चे चाहिए, मेरी बीवी चाहिए। अब आगे इनका पारिवारिक मैटर है, ये दोनों ही आपस में परिवार हैं, ये सगे संबंधी हैं जी। अब ये हाँ इनका शायद मामा का या बुआ का लड़का, ये इनका अब आपस का घरेलू मैटर भी है, जो कि यही बैठ के उनको आपस में इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हो गई है उनकी। हाँ, बाकी हमारे पास तो ये वरबली आए थे, हमने बता दिया हमारा मैटर नहीं था, ना हमारे पास कोई FIR दर्ज है। अगर आपने फिर भी कोई कार्रवाई करानी है तो आप सिविल लाइन थाने में जाइए। तो ये जांच अधिकारी थे, कह रहे हैं कि मामला हमारी ज्यूरिडिक्शन का नहीं है। और कहानी सुनिए कि जो ऋतिक है, ऋतिक को प्यार हो जाता है भाभी से, जो भाभी का पति है यानी कि उसका भाई है, उसका ऑलरेडी अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, जिसके साथ अफेयर चल रहा है वो भी आगे किसी के साथ शादीशुदा है। तो ऐसे में जो प्यार है, कहते हैं कि इसीलिए शायद अंधा होता है, और उस अंधे प्यार ने तीन परिवारों के साथ क्या कुछ फिलहाल कर रखा है वो आपके सामने। एक तस्वीर वो बार बार कह रहे थे दिखाने के लिए, वो देख लेते हैं कि तस्वीर उनके पास आई या नहीं। तो ऋतिक भाई तस्वीर आई? सिंगल वाले का, हाँ जी। आई थी? जी आई। तो तस्वीर आ रही है, अब देखना होगा कि कितना चौंकाने वाली वो तस्वीर है। ये लेडीज है कौन जिसके है? साथ उनका अफेयर है, उपासना जायसवाल। अच्छा हाँ जी, और इनकी ये पकड़ो। अच्छा जी, नहीं तो आपको कौन सी तस्वीर एक मिली मिनट थी पति के सर, साथ? हाँ जी पति के साथ दिखा रही हूँ। तो पति के साथ कह रहे हैं कि उनको इन्होंने पकड़ा था। तो मामला देखिए, सुबह कुछ और था और शाम ढलते ढलते मामला कुछ और निकला। सभी लोग प्यार के जाल में जकड़े हुए हैं और उसी तो आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीर है जो ये बता रहे हैं कि मेरे पति और उनकी जो प्रेमिका है उनकी तस्वीर है। अब इन दोनों को ये फोटो कैसे आई आपके पास? सर मैंने उनके फ़ोन में से ही पकड़ी थी, गैलरी में से। अच्छा, हाँ जी, डिलीट ऑप्शन में पड़ी थी सर। तो मैंने काफ़ी मतलब ये फ़ोटो चौंकी में भी दी थी, मेरा काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये होली से एक हफ्ते पहले की फ़ोटो थी। और सर जो सिंगल फ़ोटो है वो अभी पकड़ी थी मैंने इनके फ़ोन में। और करवे की पिक थी तो उन्होंने उसमें करवा पासवर्ड। चौथ का व्रत उन्होंने किसके लिए रखा था? सर अब मुझे नहीं पता उन्होंने किसके लिए रखा, किसने किसके लिए रखा। उन्होंने पासवर्ड लगा रखा था, जैसे सर हम ऐप चलाते हैं ना वो ऊपर खुले रह जाते हैं। मैंने उसमें देखी थी उस लेडीज़ की फ़ोटो, तो उन्होंने मेरे से फ़ोन छीन के सर वो फ़ोटो डिलीट कर दी थी। और पिछली साल करवे की इन दोनों की मतलब कि इकट्ठे फ़ोटो पकड़ी थी सर मैंने एज ए कपल, वो भी उन्होंने डिलीट कर दी थी सर। वो डिलीट कर दी थी। और अब अगर आपके पति आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ रहने के लिए तैयार छोड़ेंगे सर, मैंने उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 मौके दिए हैं। हूँ। ये तो बात आपके घर वालों महिला को पता है सब कुछ? ये सबको सब कुछ पता है सर। उनका कहना मान है जो जाएंगे वो जो सर काम आप चाहते हो करना? सर माने ना माने, मैं नहीं जाना चाहती अब उस घर में। मैंने काफी बार आप ऋतिक के साथ ही रहना चाहते हाँ हैं? जी। ऋतिक जी आप इनके साथ रहना चाहते हैं? तो अब पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि भी ये कहीं भी जा सकते हैं, हमारे पास कोई FIR दर्ज नहीं है, आप क्या करोगे? नहीं है जी, फिर मेरे घर वालों को परेशान नहीं करेंगे जी। परेशान ना किया। परेशान ना करेंगे, चाहते हो आप भी चाहते हो परेशान ना मेरे करें? हाँ जी। पापा को दोबारा रिमांड पे नहीं ले आनी चाहिए जी। मैं यूँ आया हूँ, मेरे को पता लगा कि मेरे पापा को रिमांड पे ले रखा मेरे चक्कर में। उसने कहा कि जब तक क्या लड़का नहीं आएगा ना क्या मैं लगभग करूँगा क्या पापा के। मेरे पे सारे वॉइस मैसेज पड़े हैं जी, सारी रिकॉर्डिंग है। तो मैं जब भी आया, जब अपने पापा को बचाने के लिए मैंने चल मैं पे सो जाऊँगा, फिर मेरा पापा निकल जाएगा बाहर। अब वो खुद ही नहीं आया। तो फिलहाल जो इनके पति हैं वो भी अब यहाँ पर नहीं आ रहे, शिकायतकर्ता वो थे, इनकी सास भी यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन बच्चे, उनकी बहू और जो उनके जी बात करके आप पूछ सकते हो बच्चों की मर्जी क्या है। कहीं बेटी आप किसके साथ रहना चाहते हो? मम्मी मम्मी के साथ? मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हो अपने? नहीं, किसके साथ रहना चाहते हो? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ। आप किसके साथ रहना चाहते मम्मी के साथ। हो? आप मम्मी के साथ। मम्मी के साथ। तो पापा आपको मारते हैं कभी? हाँ। आपको भी मारते हैं? क्या नाम है आपका? आरुष। आपको भी मारा कभी? मेरे भाई के सर पे ना गंडासा रख देते थे। किसने? पापा ने।
मारा ऐसे ही? ऐसा किए कभी उन्होंने? हाँ जी किया था। कह रहे अगर तू मेरे बीच में आएगी ना, मेरे और उसके बीच में, तो पहले बच्चों को मारूंगा फिर मैं तुझे मारूंगा। इस छोटे वाले लड़के के गर्दन पे गंडासा रख देता। सर मैंने ही हटाया था। मैंने कहा पहले मुझे मारो फिर बाद में बच्चों को मारना। सर इस चक्कर में भी काफ़ी लड़ाई क्या झगड़ा करते हुआ हैं था। पति आपके? कुछ नहीं करते सर, सारा दिन ऐसे ही घूमते हैं, नशेबाजी करते हैं तो बस। नशा करने के पैसे कहाँ हाँ से आते जी हैं? सर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा ले रखा। कभी किसी से ले लिए, कभी किसी से ले लिए। मेरी आईडी पे भी कितने लोन उठा रखे थे, लेकिन किसी की किस्तें नहीं देते। अभी एक कमेटी लोन पास हुआ था 1-1.5 लाख का। सर वो भी 1 महीने में पता नहीं कहाँ चले गए पैसे, मुझे नहीं पता। मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं दिया इन्होंने, और ना ही किसी का कर्जा दिया सर। क्या नाम है पति का? टिंकू। तो उपासना को भी कुछ पैसे वैसे देते हैं? सर देते होंगे, तो देते फिलहाल होंगे सर। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। प्यार, मोहब्बत और इश्क के बाद आपने देखा कि 3 बच्चे जो कि इनके देवर हैं साथ में, और ये कह रहे हैं कि मुझे अपने देवर के साथ ही रहना है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आज ही आपने खबर देखी थी कि कैसे इनके पति और इनकी जो सास है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस थे, परेशान थे, रो रहे थे। लेकिन अब हमने भी काफ़ी बार उन्हें फ़ोन मिलाया, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं आ रहे। और जैसा कि जांच अधिकारी दीपक ने बताया कि उन्होंने भी बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन वो अब फ़ोन नहीं उठा रहे। अब वो फ़ोन जानबूझ के नहीं उठा रहे या मामला कुछ हो रहा है, ये तो आगे चलकर पता लगेगा। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भाभी और देवर ने कैमरे पर कबूल किया कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। और उन दोनों को 2 महीने पहले प्यार हुआ, और बच्चों को लेकर फिलहाल जो ऋतिक है वो अपनी भाभी को लेकर चले गए थे और आज पेश भी हो गए हैं। अब सभी से पहले इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IB24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।